भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा बीदा गांव में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने भाजपा द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष गंगापाल मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लक्ष्मीकांत उपाध्याय ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश व केंद्र की सरकार किसानों के हित में अच्छा कार्य कर रही है। बताया कि उज्ज्वला योजना, किसान निधि और किसानों का बीमा आज बेहतर कार्य किए गए हैं। आवारा पशुओं के बारे में कहा कि यह समस्या बड़ी है, सभी को साथ मिलकर समस्या का समाधान करना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंगला मिश्र और संचालन मुकेश ने किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा सत्रकाम पांडे, राजधर तिवारी, पवन मिश्रा, श्यामलाल गुप्ता, सतीश विश्वकर्मा, सुनील कुमार पांडे, दिवाकर कुशवाहा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। फर्स्ट अपना परिचय बताइए। मैं लक्ष्मीकांत उपाध्याय, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा गंगापाल प्रयागराज। सर, जो ये चौपाल आयोजित की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे 6 मोर्चे हैं, सब मोर्चों के कार्य तय हैं। किसान मोर्चा किसानों के बीच में जाके भारतीय जनता पार्टी के जो अब तक के 4.5 साल में किए गए कार्य हैं, उनकी उपलब्धियों को हम जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार ये जानना चाहती है कि किसानों को जो हमने सुविधाएं दी हैं, जैसे किसान सम्मान निधि, फसल बीमा का कार्यक्रम जो है, जन धन योजना के तहत जो हमने सुविधाएं दी हैं, जो उनको हम गोल्ड हेल्थ कार्ड दिए हैं, जो सौभाग्य योजना के तहत हमने बिजली का मुफ्त में कनेक्शन दिया है, जो हमने सबको घर घर में गैस का कनेक्शन दिया है, कितने लोगों को मिल पाया है, शौचालय कितने लोगों को मिल पाया है, मुख्यमंत्री आवास कितने लोगों को मिला है, प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों को मिला है, और जिनको नहीं मिल पाया है, क्या उनको दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, उनकी जानकारी लेना और उसका समाधान देना। सर, ये कह रहे थे कि ये जो कछारी बेल्ट है आपके इधर कुद्दूर पे जाएंगे, तो लगभग लोग आवारा पशुओं के डर से खेती नहीं करते हैं, और जैसा कि सभी किसान हैं यहाँ पर जानते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आवारा पशु पूरी फसल खा जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या स्टेप आप लोगों ने उठाए हैं अभी तक? जहाँ तक जो आपने कहा, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है आवारा पशुओं का। और मैं तो प्रयागराज में काफ़ी दिनों से रह रहा हूँ, तो मुझे पता है यहाँ के कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे हमारे उपाध्यक्ष के, जो कि वहाँ पे रात में लोग गायों को दूहते हैं और उनको उसका इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देते हैं। और कई बार इसके लिए एक अभियान चलाया गया कि उन पशुओं को लोग अपने घर में रखें, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, इससे हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। सरकार ने आवारा पशुओं के लिए जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, उनके स्तर से और व्यक्तिगत स्तर पे प्रति पशु 900 रुपये हम पालने के लिए अभी दे रहे हैं। पता चला है कि ये धन बहुत कम है। हम इसके लिए अपने मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाएंगे और प्रयास करेंगे कि ये पशुओं के लिए जो खर्चा दिया जाता है, इसको बढ़ाया जाए। लेकिन ज़रूरत है जन जागरूकता का। हम अपने पशुओं को, एकाएक पशुओं की बाढ़ कहाँ से आ गई, हम अपने पशुओं को पालते हैं तो घर में रखें और उनका रख रखाव भी करें। ये जन जागरूकता का विषय है और ये इसी से इसका समाधान होना है, न कि पूरा का पूरा ये सरकार इसका समाधान ढूंढेगी। सर, अगला प्रश्न ये है कि अब स्थिति ये नौबत ये आ गई है, किसानों और पशुओं के बीच में लगातार संघर्ष हो रहा है, और जो गोवंश है, मैंने कई देखे हैं, किसी की टांग टूटी है, किसी तरह से मतलब काफ़ी दिक्कतें हैं। तो जो गोवंश परेशान हैं या जो बीमार हैं या जिसको मारा पीटा गया है, जिनको चोटें आई हैं, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है आपकी तरफ से? ये बहुत बड़ी बात आपने पूछा है और निश्चित तौर पे ये एक गंभीर समस्या है। वैसे भी हम लोग, कोई भी गोवंश होता है, कहीं भी वो जख्मी होता है, घायल होता है, तो हमारे विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित हमारे कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ऐसे पशु अगर कहीं सड़क पर मिलते हैं तो निश्चित तौर पे उसका इलाज करने का हम लोग प्रयास करते हैं, उसको अस्पताल पे ले जाते हैं, और जो हमारी गौशालाएं हैं विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित, वहाँ ले जाते हैं और तत्काल किसी पशु चिकित्सक को बुला के उसका हम इलाज कराने का प्रयास करते हैं। अगर ऐसा कोई केस मिलता है तो हम निश्चित तौर पर उस पर ध्यान देंगे और इसका समाधान देंगे। सर, अगला प्रश्न ये है, जैसे कि यहाँ पर भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि से संबंधित लोग ज़्यादा हैं, और कृषि की वजह से ही कई लोगों का जीविकोपार्जन हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या आपको नहीं लगता कि ये स्टेप जो अब आप बात कर रहे हैं, पहले उठाया जाना चाहिए था? जब हम किसी समस्या के प्रति जागरूक होते हैं, हमें तब की चिंता करनी चाहिए। पहले क्या होना चाहिए था
हमारी सरकार आज आई है, आज हमें इस विषय पे हम सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं। और जो आपने कहा पहले होना चाहिए था, ये तो जो पहले सरकारें थी उनका सोचने का काम था, वो इसका जवाब देंगे और उनके पार्टी के लोग जवाब देंगे।